नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल मास। रोटेशनल मास का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव कराना है तो उसके लिए कितनी फोर्स लगेगी, ये बात सिर्फ उसके मास पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर कोई चीज को हमें रोटेट कराना है तो रोटेट कराने के लिए कितनी ज्यादा फोर्स लगेगी या कितना हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये बात डिपेंड करती है उसके मास पे डिपेंड करती है और हम उसको कौन सी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम कोई भी रॉड ले लेते हैं, ठीक है, ये आप खुद भी करके देख सकते हो। जैसे ये रॉड है, ठीक है, ऐसे लिया मैंने, मैं इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे से घुमा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कुछ फील हो रहा है इनर्शिया, यानी मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन इसी को अगर मैं इसके अबाउट ऐसे से घुमाने की कोशिश कर रहा हूं तो अब मेरे को ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही है। ठीक है, क्लियर है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने घुमाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका पहले फॉर्मूला लेते हैं हम, आई से डिनोट करते हैं, वो होता है m इंटू में r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम सिंपल याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी मास, पॉइंट मास m है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है तो उसको मूव कराने में हमें कितना इनर्शिया फील होगा, रोटेशनल मास या रोटेशनल इनर्शिया, वो होता है I बाय एम आर स्क्वायर। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, या यू कैन से चॉइस ऑफ एक्सिस। किस एक्सिस के अबाउट आप उसको रोटेट कराने वाले उस बॉडी को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक 4 बॉडी का या 3 बॉडीज का हम एक सिस्टम लेंगे और हम ये देखेंगे कि अलग अलग एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अलग अलग आ रहा है। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी भी मास m को आप ऐसे r रेडियस के सर्कल में घुमाना चाह रहे हो, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको फील होगा वो कितना होगा? mr स्क्वायर। क्लियर है? यानी एक रोप से मैंने स्टोन को बांधा है, मैंने r रेडियस में घुमा रहा हूं उसको, मुझे फोर्स फील हो रही है, अब मैं उसकी लेंथ बढ़ा देता हूं, अब उसको घुमाने में मुझे ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप रोटेट करा रहे हो तो मास के साथ साथ उस मास को किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना ज्यादा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। क्लियर है ये बात? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम, ये लो, यहाँ पे 2 मासेस हैं, या मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, ये लो, ये मास m है और ये दूसरा मास भी m है। क्लियर है? इनके बीच में डिस्टेंस जो है टोटल वो l है। अब मैं एक बार रोटेट कराऊंगा इसको, 2 एक्सिस ले लेता हूं मैं, ठीक है, 2 एक्सिस ले लेता हूं। पहली एक्सिस ले लेता हूं मैं इसको इसके सेंटर के अबाउट, बिल्कुल सेंटर से पकड़ के, और इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाऊंगा ऐसे। क्लियर है? दूसरी एक्सिस में ले लेता हूं, किसी एक मास के ऊपर रख देते हैं यहां से, ठीक है, इसके अबाउट घुमाएंगे, इसको बोल देता हूं मैं I1 और इसको बोल देता हूं I2। तो पहले ये बताओ I1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I1 कौन सी एक्सिस है? ये वाली एक्सिस है। यहाँ पे कितने मासेस हैं? 2 मासेस हैं, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले इसको पकड़ते हैं, ये वाले मास को, इस वाले मास का डिस्टेंस कितना है यहाँ से? L/2, तो कितना हो जाएगा? ml²/2। क्लियर है? नहीं, L/2 का है तो ml²/4, प्लस में उससे कितना डिस्टेंस है? L/2, ml²/4, टोटल कितना हो जाएगा? ml²/2। क्या ये समझ में आया? हाँ, समझ में आया? अब तुम I2 के लिए निकालो पहले एक बार। अब I2 एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। I2 कौन सी वाली एक्सिस है? I2 के लिए देखोगे तो ये मास का डिस्टेंस कितना है यहाँ से? L/2 है, सॉरी, एक्सिस ये ले लेना हमने, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास का डिस्टेंस क्या है? ये तो उसी के ऊपर लाई कर रहा है, ओवर ऊपर से पॉइंट मासेस हैं, अभी हम इनके खुद के साइज की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये वाले मास का डिस्टेंस कितना है? m इंटू में 0 का स्क्वायर, प्लस में वो वाले मास का कितना है? m इंटू में l का स्क्वायर, तो कितना आया? ml²। तो क्या I2 I1 से ज्यादा आ रहा है? क्या I2 I1 से ज्यादा आ रहा है? सेम सिस्टम को मैं यहां से पकड़ के घुमा रहा हूं या यहां से पकड़ के घुमा रहा हूं, उस पर डिपेंड कर रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? क्या ये रब कर दूं मैं? समझ में आ गया? क्लियर है बेटा?
ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसकी भी हम डेरिवेशन बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमको डेरिवेशन में इतना जाना नहीं, हमें ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए कि जब आपको कोई भी सिस्टम गिवन है तो आप मास का डिस्टेंस के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके निकाल सको। मैं ये रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ये लो, अब तुम्हारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है, ml² होता है। एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम, यहाँ पे मैं 3 मासेस ले लेता हूं। ये लो, ये एक ट्रायंगल की तरह मैंने शेप में मासेस को अरेंज किया हुआ है। इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ और इसको C बोल देता हूँ। ठीक है, ये 3 पॉइंट मासेस है, याद रहे मैं इनको पॉइंट मास लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये खुद भी एक स्फीयर हुए जिनका अपना साइज हुआ तब फिर वो फॉर्मूला कुछ और लगेगा। सही है, आपको मैं बोल रहा हूँ मुझे बताओ IAC कितना होगा। IAC समझ रहे हो? IAC क्या होगा? IAC का मतलब ये I और A जो है ना, इसके अबाउट अगर सिस्टम को घुमाओगे, उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या होगा IAC, क्या होगा ये IAC समझ गए ना, AC को एक्सिस मान के घुमा रहे हैं हम, यानी ये कहाँ घूम रहा है, ये तो यहीं घूम रहा है, ये भी यहीं घूम रहा है, और ये कैसे घूम रहा है, ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रेडियस में घूम रहा होगा ऐसे। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, वो अलग से निकाल के देख लेना ज्योमेट्रिकली। ये डिस्टेंस होता है √3l/2। सही है, तो IAC के लिए अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या आएगा, m इंटू में 0 का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर ही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ही लाई करता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ 0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ 0, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है √3l/2। तो m इंटू में √3l/2 का स्क्वायर कितना आएगा 3ml²/4। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, क्या ये बात समझ में आई? नोट करो इसको। अच्छा ठीक है, अब ये देखो, अब जैसे आपको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, और यहाँ पे जो मास है यहीं पे रखा हुआ है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, एक्सिस ए के थ्रू पास कर रही है लेकिन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया? यानी यहाँ पे देखो ए के अबाउट ऐसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मैं ऐसे घुमा रहा हूँ उसको, समझ रहे हो, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया l, इसका डिस्टेंस कितना हो गया l, और ये यहीं से पास कर रहा है, समझ रहे हो ना, ऐसे घुमा रहे हैं अगर उसको, तो इस मास का डिस्टेंस क्या है 0, मैंने खाली IA लिखा है, तो m इंटू में 0 का स्क्वायर, इसका कितना है m इंटू में l² प्लस में उसका कितना है m इंटू में l², तो आंसर कितना आ जाएगा 2ml²। क्या ये बात समझ में आई? नोट करो। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन से घुमाओगे तो आपको अलग अलग एफर्ट फील करना पड़ेगा। जैसे सिलेंडर देखा ना, तेरे को बोलेंगे सिलेंडर लेके जाओ तो ऐसे घुमाएगा ना, ठीक है, तेरे को बोलेंगे कोई भी चेयर पे इसको डस्टर को घुमाना है, मैं इस डस्टर को अगर पकड़ के यहाँ पे, या ये मार्कर ले लो, ये मार्कर को अगर आप सेंटर से पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हो, और अब इसी मार्कर को आप यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो तुम्हें फील होगा कि तुम्हें ज्यादा डिस्टेंस पे घुमाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं ऐसे सेंटर से पकड़ रहा हूँ तो किसी भी पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है l/2, लेकिन अब कितना हो गया है l, और मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखा पहले क्वेश्चन में ये बात कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो कोई भी चीज से, तो आपको इनर्शिया ज्यादा फील होता है। क्लियर है? क्लियर है? रब कर दूं, इसीलिए इसको रोटेशनल मास या रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं, कि जब आप चीज को रोटेट करा रहे हो तो उसके मास के साथ साथ आपका चॉइस ऑफ एक्सिस भी डिपेंड करेगा कि आप उसको किसके अबाउट घुमा रहे हो। क्लियर है? रब कर दूं ये। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक दो छोटी सी डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं, ये देख लो, ठीक है। अगर हम मासेस को काउंट कर सकते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई अभी हमने करा भाई m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर, tan है, जितनी दूर मर्जी वहां तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसको हम समेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेड कलर में दिख रहा है ना सबको बेटा,
किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा रेड कलर देख के? मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूस, मैंने कुछ नहीं कहा, कॉन्टिन्यूस है, तो क्या करेंगे उसके अंदर? कॉन्टिन्यूस के लिए होगा आर स्क्वायर डीएम। सही है, कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होगा? आर स्क्वायर डीएम। जब भी चीज डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस बन जाती है तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, यहां देख लो पहले, उसके बाद नोट कर लेना। रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। ठीक है, अगर आप एक रॉड को देखोगे, किसी रॉड को अगर आप घुमा रहे हैं, जैसे हम इसको मारकर कोई पकड़ लेते हैं, इसको अगर मैं सेंटर के अबाउट ऐसे घुमा रहा हूं, इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कितना इनर्शिया फील होगा वो निकालना है। अब ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें काउंट तो कर नहीं सकता मैं m1 m2 m3 m4। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूस उस सिस्टम में घुस जाते हैं, वहां पे हमको कौन हेल्प करता है? कैलकुलस। कैसे? देखो, ये रहा जी रॉड आपका, ये रहा रॉड, ठीक है, और मैंने कौन सी एक्सिस ली है? मैंने एक ऐसी एक्सिस ली है जो सेंटर से पास कर रही है, उसके सेंटर ऑफ मास से। मास सेंटर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड है, यानी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? तो आपने क्या किया? आपने कहा सर मान लो एक छोटा सा टुकड़ा उठा लेते हैं, हम कैलकुलस में यही अप्रोच रहती है। हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने रॉड का, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितना है? x है, तो इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं हम? dx मान लेते हैं। क्लियर है? सही है। तो इस छोटे से रेड वाले पार्ट को जब हम घुमाएंगे रॉड को, तो ये रेड वाला पार्ट भी तो घूम रहा होगा ऐसे, इस छोटे से रेड वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? उसका छोटा सा मास और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? अब हमें क्या पता लगाना चाहिए कि इसका मास कितना है? राइट, आपको इसका मास निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? मास पर यूनिट लेंथ निकाल के उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? तो मार्केट में खरीदने आते हैं, सपोज करो तुमने कोई वायर खरीदने गए, वो बोलता है ये वायर जो 20 रुपए मीटर की है, ठीक है, 20 रुपए मीटर वायर है, सुनाई दे रहा है? 20 रुपए मीटर वायर है, तो 20 सेंटीमीटर वायर अगर तुमने खरीदी तो कितने पैसे हुए? 20 रुपए 1 मीटर के, यानी 100 सेंटीमीटर के 20 रुपए, तो 20 सेंटीमीटर के कितने हुए? 4 रुपए। क्लियर है? पांचवा हिस्सा हुआ ना 4 रुपए, 5 4 20, और 100 सेंटीमीटर का कितना होता है वो? तो वही करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे? m/l क्या हुआ बेटा? मास पर यूनिट लेंथ। सही बात है। तो dm की वैल्यू कितनी हुई भाई? रेट क्या चल रहा है? m/l चल रहा है, कितनी लेंथ लेनी है? dx लेनी है। तो ये क्या हुआ? वो 20 सेंटीमीटर वायर के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये क्या है? उसका रेट क्या है? 20 रुपीज पर मीटर। और ये कितना लेंथ है? 20 सेंटीमीटर, तो कितने पैसे हुए? 4 रुपए। वही वाली बात हो गई। क्लियर है? तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m/l dx इंटू में यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, ये di हो गया। अब क्या करोगे आप? इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ गया i टोटल। अब इंटीग्रेट जब कर रहे हो लिमिट क्या x की, अगर आपने आज को 0 माना है तो ये मैक्सिमम कितना हुआ? l/2, और ये कितना है? -l/2। ये बात समझ में आती है? अगर उधर l/2 है इधर -l/2 है, क्योंकि टोटल रॉड कितनी है? l है। यहाँ पुट करोगे m/l x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम -l/2 से l/2, इसको इंटीग्रेट करोगे m/l आएगा, वो आ जाएगा आपका x का क्यूब बाई 3 होएगा ना, तो हो जाएगा x क्यूब बाय 3, और l/2 माइनस का से l/2 प्लस। इसको पूरे को सॉल्व करोगे m/3l बाहर, अंदर आएगा l क्यूब बाय 8 माइनस l क्यूब बाय 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहां पे, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है। क्यूब करोगे तो माइनस वैसे का वैसा रहेगा। इसको सॉल्व करके फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास m/12l²। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया सेंटर के अबाउट? ml² बाय 12। नोट करो बेटा इसको।